जून 2025 में मिडिल ईस्ट की नाजुक शांति, जो कई सालों की डिप्लोमेसी और समझौतों के बाद बनी थी, टूट गई। एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से टेंशन और संघर्ष से जूझ रहा था, अब एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। जब इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, यह हमला एक आश्चर्यजनक और आक्रामक कदम था जिसने पहले से ही अस्थिर स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, जिसमें 6 मेन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया। ये साइट्स ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण थीं और इनका विनाश एक बड़ा झटका था। इन हमलों से ईरान के टॉप कमांडरों और साइंटिस्ट्स का सफाया हो गया, जिससे देश की सैन्य और वैज्ञानिक क्षमताएं गंभीर रूप से प्रभावित हुईं, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड और ईरान की मिलिट्री के हेड भी शामिल थे, जो ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिससे ईरान की लीडरशिप कमजोर पड़ गई। इस अचानक हुए नुकसान ने ईरान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान में अराजकता पैदा कर दी। ईरान ने कुछ ही घंटों में पलटवार किया, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और इजराइल को एक कड़ा संदेश भेजते हुए। इजरायली ठिकानों पर 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसका उद्देश्य इजराइल को नुकसान पहुंचाना और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना था, जिससे दोनों देश खुले युद्ध में उतर गए। यह एक ऐसा युद्ध था जिसकी आशंका लंबे समय से थी, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। एयर रेड सायरन और मिसाइल इंटरसेप्शन इजरायलियों के लिए नई रियलिटी बन गए, जो अब अपने घरों और शहरों में सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि आयरन डोम ओवर टाइम काम कर रहा था। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच था, लेकिन यह भी सीमित था। सालों का सीक्रेट कॉन्फ्लिक्ट सीधे युद्ध में बदल गया, जिससे दुनिया भर में चिंता और डर फैल गया, जिसमें दुनिया डी एस्केलेशन के लिए अर्जेंटली कॉल कर रही थी, इस उम्मीद में कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी। शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही थीं, चिंगारी जल चुकी थी, जिससे पूरा रीजन अराजकता में डूबने का खतरा था। इस युद्ध के परिणाम दूरगामी हो सकते थे और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। इजराइल का 2025 का हमला एक सबसे बड़े डर से मोटिवेटेड था, एक ऐसे डर से जो देश की नींव से जुड़ा हुआ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सालों से इजराइल ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बहुत करीब से देख रहा है, लगातार इस बात का आकलन कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कितने करीब है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया कि मिशन का गोल ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को खत्म करना था, एक ऐसा कदम जो नेतन्याहू के अनुसार इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी था, यह बताते हुए कि इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास कई बमों के लिए इनफ एनरिच्ड यूरेनियम था। यह एक ऐसी जानकारी थी जिसने इजरायली सरकार के भीतर खतरे की घंटी बजा दी थी। सालों के सीक्रेट ऑपरेशंस, ड्रोन की स्मगलिंग, अपोजिशन को हथियार देना और यहां तक कि तेहरान के पास एक सीक्रेट बेस बनाना ने अटैक के लिए स्टेज तैयार की। हर कदम सावधानी पूर्वक कैलकुलेट किया गया था, जिसका मकसद ईरान को आश्चर्यचकित करना और उसकी रक्षा को कमजोर करना था। इजराइल का कैंपेन मेटिकुलस प्लानिंग का नतीजा था, कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं। एयर स्ट्राइक ने शैडो वॉर से खुले कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांजिशन को मार्क किया, क्योंकि इजराइल उसे खत्म करना चाहता था, जिसे वह एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानता था। दांव पर था एक पोटेंशियल न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी के सामने सर्वाइवल। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। ईरान और इजराइल कभी अनलाइकली एलाइज थे। 1948 में इजराइल के बनने के बाद इंटेलिजेंस और ट्रेड शेयर करते थे। 1979 की ईरानी क्रांति ने इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया, क्योंकि नए रेजिम ने रिश्ते तोड़ दिए और इजराइल को दुश्मन करार दिया। ईरान के लीडर्स ने इजराइल को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया, जिससे दशकों की आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी बढ़ी। तेहरान फिलिस्तीनी कॉज का चैंपियन बन गया, मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया और इजरायली और अमेरिकन इन्फ्लुएंस का विरोध किया। रिलेशनशिप सीक्रेट वॉरफेयर में बदल गई, एसेसिनेशंस, सैबोटेज और प्रॉक्सी बैटल्स, जिससे सुलह की कोई उम्मीद खत्म हो गई। 2025 तक दशकों की राइवलरी और खून खराबे ने सीधे युद्ध के लिए स्टेज तैयार की। 2025 से पहले ईरान और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी। ईरान ने मिलिटेंट एलाइज का एक नेटवर्क बनाया, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और सीरिया में मिलिशा। उन्हें हथियार दिए और ट्रेन किया ताकि वे इजराइल पर हर तरफ से प्रेशर डाल सकें। यह
एक्सिस ऑन रेसिस्टेंस ने ईरान को इजराइल पर इनडायरेक्टली हमला करने की परमिशन दी, जबकि प्लेसिबल डिनाइबिलिटी बनाए रखी। इजराइल ने एयर स्ट्राइक, एसेसिनेशंस और सैबोटेज के साथ जवाब दिया। ईरानी एसेट्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया। शैडो वॉर ने दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाया, टेंशन बढ़ाई और खुले कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार की। दशकों के सीक्रेट हमलों के बाद आखिरकार सीधी झड़प हुई। 2025 की ईरान इजराइल वॉर ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजी, एक ऐसी लहर जो हर महाद्वीप पर महसूस की गई। इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक चौराहे पर ला खड़ा किया, जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी को खतरा हुआ। दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक इंपॉर्टेंट ऑयल रूट, बंद होने के कगार पर था, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ने का खतरा मंडरा रहा था, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस में उछाल का रिस्क था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका थी। यूएस इजराइल से बंधा हुआ अपनी विदेश नीति और क्षेत्रीय भूमिका को लेकर मुश्किल में था, और रूस और चीन जैसे राइवल्स ईरान के साथ अलाइन थे, जिससे वैश्विक शक्ति का संतुलन और भी जटिल हो गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल शोडाउन में बदलने का रिस्क था। दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। रीजनल अलायंसेस जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स, जो कभी शांति की उम्मीद जगाते थे, अरब देशों के पब्लिक आउटरीच और डिप्लोमेटिक डिलेमास का सामना करने के कारण उनकी स्थिरता खतरे में थी। टेंशन में आ गए, राजनयिक संबंध चरमरा गए और अविश्वास का माहौल गहरा गया। युद्ध ने शांति प्रयासों की नाजुकता को उजागर किया और ग्लोबल सिक्योरिटी के इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर किया। एक क्षेत्र में अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जैसे जैसे दुनिया देखती रही, हर कोई इस बात से चिंतित था कि आगे क्या होगा। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर और उसके परे बैलेंस में लटका हुआ था। क्या शांति कायम रहेगी या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध में उलझ जाएगी?